ये डायरी कितने की थी? 1000 रुपए की। क्या कहा? 1000 रुपए? तो 1000 लिखा है तो 1000 का ही तो देगा। बाहर तो तुमने लगा रखा है हर चीज पे 20% ऑफ। 1000 रुपए तो इस पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, तुम पढ़ आए हो। 20% ऑफ लिखा है, चलो 20% ऑफ कर देते हैं, 800 रुपए दे देना। अरे चलो ठीक है, तुमने 800 की लगा दी, लेकिन भैया हम तो हमेशा आपसे ही लेते हैं, कुछ कम करोगे नहीं करोगे? मैं अभी पेमेंट कर दूंगा। अरे भाई, तो जानने वाले हो तो क्या जान लोगे? चलो एक काम करते हैं, अभी पेमेंट कर दोगे, 50 रुपए और कम कर दो। तुम एक काम करो, तुम 750 दे देना। खुश? हाँ, अब ठीक है। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू कॉमर्स विद पांदी भैया। मैं हूं आशीष, आपका अपना पांदी भैया। और अभी ये जो तुमने देखा, ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था हम इंडियंस की थर्ड बेस्ट फेवरेट चीज आफ्टर क्रिकेट एंड राजमा चावल, जो हर किसी इंडियन को चाहिए, वो है डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। हाँ, तो आज का टॉपिक हम लोग पूरी जर्नल एंट्रीज डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे कि भैया डिस्काउंट समझ में नहीं आता है, तो आज पूरा डेडिकेटेड वीडियो केवल और केवल डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट इज अ डिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो बनता है लिस्ट प्राइस क्या है। तो अभी जैसे वीडियो में क्या बोला था, वो एक मेरी डायरी 1000 रुपए की प्रिंटेड थी, तो दैट प्रिंटेड रेट जो उस पे लिखा है वो उसका लिस्ट प्राइस है। ठीक है, लिस्ट प्राइस क्या है? उसका प्रिंटेड रेट, जो रेट उसके ऊपर लिखा हुआ है। अब शॉपकीपर ने लगा रखा था 20% ऑफ। 20% ऑफ इज फॉर एवरीवन। उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट विच इज गिवन टू एवरी कस्टमर। क्यों दिया जाता है? ताकि सेल्स प्रमोट हो। मैं केवल क्यों देखने गया वहां पे ऑफ वो डायरी? बिकॉज वो ऑफ लिखा था, 20% ऑफ। मेरे मन में लालच आया कि रेट कम है, सामान खरीद लो। हम भी करते हैं, सेल देखते हैं और चले जाते हैं सामान लेते। ट्रेड डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट जो क्या करता है? प्रमोट करता है सेल को। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस में से वी डिडक्ट ट्रेड डिस्काउंट, तो वो मिल जाता है हमें बिलिंग रेट, या जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। इट इज दैट प्राइस जो आप रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, जो बिलिंग होगी वो इस अमाउंट के ऊपर ही। दैट सिंपली मीन्स ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो रिकॉर्ड नहीं होता। सामान में माइनस, कभी बिल देखना ध्यान से, जहां 20% ऑफ लिखा होगा वो बस माइनस कर रखा होगा, बट जो बिलिंग वैल्यू लिखी होगी वो केवल इसके बाद वाली होगी। तो ट्रेड डिस्काउंट को क्या करना है? किसी भी क्वेश्चन में अगर आप ट्रेड डिस्काउंट करते हो, डिडक्ट करोगे, बट उसके बाद उसको कहीं भी शो नहीं किया जाएगा। देन इनवॉइस प्राइस आ गया, जो बिलिंग होगी, जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो हमेशा इनवॉइस प्राइस पे होंगी। अब जो उसमें हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट मांगा कि जानने वाले हैं, अब जानने वाले के बेसिस पर डिस्काउंट नहीं दिया, मैंने उसको हैंड टू हैंड पैसे दे दिए। when you are paying cash immediately, when you are doing UPI immediately, when you are paying check immediately, किसी भी तरीके से प्रॉम्प्ट पेमेंट अगर कर रहे हो, प्रॉम्प्ट पे मतलब हैंड टू हैंड पेमेंट कर रहे हो, उसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट कई बार मिल जाता है। वो कैश डिस्काउंट होता है। वो डिस्काउंट रखा इसलिए जाता है ताकि लोग प्रॉम्प्ट पेमेंट करें। ठीक है, लोगों को इंड्यूस करने के लिए, इंस्टेंट पेमेंट करने के लिए, ताकि बहुत लंबे टाइम तक वो उधार लेके ना बैठे रहें, हम भी इंतजार करते रहे जाने कब पैसा आएगा। इस सब से बचने के लिए क्या करते हैं? हम इस अमाउंट के ऊपर कैश डिस्काउंट दे देते हैं। कैश डिस्काउंट किस पे लगेगा? इस वाले रेट के ऊपर, इसके ऊपर नहीं। लिस्ट प्राइस से कोई मतलब नहीं है। जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट चार्ज होगा दैट विल ऑलवेज बी चार्ज एट द इनवॉइस प्राइस जिस पे बिलिंग हो रही है। कैश डिस्काउंट के बाद जो बचेगा वो अमाउंट हम पे करेंगे। सो ये बेसिक कंसेप्ट है। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? ताकि सेल इंक्रीज हो। कैश डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? ताकि पैसा हमारे पास इंस्टेंट आ सके। ठीक है, मूविंग अहेड, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स। कॉपी पेन निकाल लो, कॉपी करेंगे साथ साथ, क्वेश्चन समझेंगे साथ साथ, आंसर करेंगे साथ साथ। और अगर अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो बाद में उनको भी जरूर देखेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आई आइकन पे। चलो, अब सबसे पहले सिंपल से 4 ट्रांजेक्शन देखते हैं। गुड्स परचेज के 2 ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड के 2 ट्रांजेक्शन। कभी भी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन करो, पहले नॉर्मली जर्नल एंट्री पास करो। जर्नल एंट्री हम लोगों को आती है, अमाउंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे।
तो पहली एंट्री क्या है, गुड्स परचेज फॉर कैश कॉस्टिंग 60,000 20% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स खरीदे, कैश दिया, गुड्स आ रहे हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो गुड्स आए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री आती है। अमाउंट ही तो सीखना है केवल। अमाउंट क्या करेंगे, कॉस्ट कितनी है 60,000 है, उसमें 20% डिस्काउंट माइनस कर लेंगे। 60,000 में से 20%, 60,000 का 20% कितना हुआ, 12,000 हुआ। तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 48,000। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट है, रिकॉर्ड नहीं होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड बाय 48,000, कैश अकाउंट क्रेडिटेड बाय 48,000। आपने जो ये कैलकुलेशन करी, ये बस कैलकुलेशन की तरह रह जाएगी, ये माइनस जरूर होगा ट्रेड डिस्काउंट, बट ये रिकॉर्ड नहीं होगा। अगले पे आते हैं, गुड्स परचेज किए मोटू से, कितने के खरीदे, 1 लाख के, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश पे खरीदा, उधार पे, नेम गिवन है, केवल नेम गिवन हो गया तो क्रेडिट पे, गुड्स आ रहे हैं, पैसे नहीं जा रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आए, ठीक है, गया क्या, कैश तो गया नहीं, उधार पे परचेज किया है, तो टू मोटू क्रेडिट कर देंगे। मोटू को क्यों क्रेडिट करेंगे, पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, रूल क्या था, रिसीवर डेबिट होगा, गिवर क्रेडिट होगा। अमाउंट की बात करते हैं, 1 लाख के गुड्स, कितना ट्रेड डिस्काउंट लगा, 10%, 10% कितना हुआ, 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज, माइनस कर लिया 90,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोटू 90,000 रुपीज ओनली ओनली ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सेल्स पे, गुड सेल के कैश पे, लिस्ट प्राइस है 2 लाख, 25% का ट्रेड डिस्काउंट, बहुत दयालु हैं हम, सेल बढ़ाने पे लगे हुए हैं अपनी, 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या करेंगे, कैश पे गुड्स बेचे, कैश आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स हमारी इनकम है, क्रेडिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 2 लाख पे 25% का ट्रेड डिस्काउंट, तो 2 लाख माइनस 25% हो जाएगा 50,000 रुपीज। 2 लाख पे 25%, 1,50,000 का अमाउंट बचा। यहां भी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, तो 1,50,000। किसी भी क्वेश्चन में अगर केवल ट्रेड डिस्काउंट दिया है, जस्ट नॉर्मल जर्नल एंट्री सोचो और उस जर्नल एंट्री के बाद अमाउंट कैलकुलेट करो। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, रिकॉर्ड कहीं नहीं करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को। इस वाली एंट्री में फिर देखते हैं, पतलू को गुड्स बेचे हैं कितने के, 50,000 के, एंट्री क्या होगी, पतलू डेबिट बिकॉज रिसीवर है, टू सेल्स अकाउंट बिकॉज इनकम है। ठीक है, कैश आ रहा होता है तो कैश अकाउंट डेबिट, पतलू को किसी को क्रेडिट पे बेचा है तो डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट पहले भी था, सेल्स क्रेडिट अभी भी है, सेल्स क्रेडिट हमेशा रहेगा। अमाउंट कितना होगा, 50,000 के गुड्स 30% डिस्काउंट पे, 50,000 पे 30%, 15,000 का डिस्काउंट, कितने की सेल हुई, 35, सो पतलू डेबिट टू सेल्स अकाउंट 35,000 रुपीज। समझ में आया, ठीक है। तो अभी हमने केवल क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट की बात करी। अब इस एंट्री को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अगर एक ही क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों आ जाएंगे तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको समझते हैं। चलो, अब हमारे पास आ गए हैं 3 ट्रांजेक्शन्स और 5, 6, 7 कलर कोडेड लग रहे हैं ना, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक रेड है, उसका पर्पस है थोड़ा इजी, काफी इजी, काफी टफ, इतना भी डरना मत, समझ में आएगा। बट अभी ट्रांजेक्शन्स में क्या है, ट्रेड डिस्काउंट के साथ कैश डिस्काउंट भी आ गया है। तो एक बात क्लियर है, यहाँ पे सब क्वेश्चंस में जो पॉइंट्स हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स में जो पॉइंट्स हैं वो कैश ट्रांजेक्शन्स ही होंगे। क्यों केवल कैश ट्रांजेक्शन होंगे, कैश डिस्काउंट मिलेगा ही तब जब तुमने कैश पे किया है। क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज यहाँ पे नहीं होगी। अगर बात हो रही है कैश डिस्काउंट की तो वहां पे ट्रांजेक्शन कैश में हुआ होगा, पैसे दिए होंगे तभी कैश डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट है तो क्या, लाइक क्रेडिट सेल है तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा।
अब इनमें क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेशन समझ लेंगे, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री तो बच्चों का खेल है। ट्रेड परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। पहले कैलकुलेशन कर लो जरा वर्किंग नोट में। क्या करना है, हमें लिस्ट प्राइस कॉस्ट दे रखी है, कितनी है 1 लाख। पहले क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट 20%। 1 लाख पे 20% डिस्काउंट माइनस किया 20,000, तो इसका जो बिलिंग रेट है वो कितने पे हो गया 80,000। जो सामान हमने खरीदा उसका बिलिंग प्राइस क्या है 80,000 है। अब इसके बाद इस पे लगाना है 5% हमें कैश डिस्काउंट। तो 5% किस पे कैलकुलेट होगा, 5% 80,000 पे कैलकुलेट होगा, 1 लाख पे नहीं होगा, कॉस्ट से मतलब नहीं है। अब जिस पे बिलिंग हो रही है उस पे डिस्काउंट देंगे हम केवल, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट कितना परसेंट 5%, 80,000 पे 5%, इजी कैलकुलेशन। 80,000 पे 10% 8,000, 5% यानी कि उसका हाफ 4,000। सो हम अमाउंट कितना पे करेंगे 76। हमें इस कैलकुलेशन से एंट्री में कोई मतलब नहीं है, क्यों नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता नहीं है। रिकॉर्ड क्या होता है, कैश डिस्काउंट। इन तीन अमाउंट से मतलब है, इतने का सामान खरीदा 80,000 का, 76 कैश पे किया, 4,000 डिस्काउंट रिसीव किया। रूल्स याद करो, कौन कौन से तीन अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, परचेज हो रहा है, एक्सपेंस है, डेबिट होगा, कैश जा रहा है, क्रेडिट होगा, तीसरा कौन आया, डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव किया, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है हमारे लिए, प्रॉफिट है हमारे लिए, तो क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। एंट्री होगी गुड्स आए, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने के आए 80,000। कैश गया, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट टू कैश अकाउंट 76,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना डिस्काउंट रिसीव किया 4,000। जय वीरू भाई भाई, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। अगले पे आते हैं, अब यहाँ गुड्स बेच रहे हैं, सेम कैलकुलेशन, क्या करना है, लिस्ट प्राइस, होल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 2 लाख at 25% कैश डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। क्या करेंगे, पहले वर्किंग नोट पे आए, लिस्ट प्राइस लिखा, कितना गिवन है 2 लाख रुपीस, माइनस करा ट्रेड डिस्काउंट 25%, 2 लाख का 25% 50,000, इनवॉइस प्राइस बिलिंग रेट कितना आ गया 1,50,000, इस पे लगाएंगे कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट 3%, 1,50,000 का 3% 4,500, कितना अमाउंट रिसीव करेंगे 1,45,500। दैट्स इट, इतना इजी है। अब एंट्रीज इन दोनों से मतलब नहीं है, इतने की सेल हुई, इतना डिस्काउंट दिया, इतना कैश आया, कैश आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया 1,45,500। कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 4,500। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट, इट विल बी क्रेडिटेड बाय 1,50,000 रुपीज। आ गया ये भी समझ में। अब थोड़ा सा लेवल और आगे लेके जाते हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,50,000 at 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में सेल्स की कॉस्ट गिवन है, आपको प्रिंटेड रेट नहीं बताया, इन्होंने कहा 2,50,000 का सामान है, उस पर प्रॉफिट है 20%। तो आप बेचते किस पे हो, कॉस्ट पे बेचते हो, सेल्स प्राइस पे बेचते हो, सेल्स प्राइस पे। सेल्स प्राइस कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड करके। तो इसके वर्किंग नोट में हम पहले क्या लेंगे, कॉस्ट विच इज 2,50,000, ऐड करेंगे प्रॉफिट, कितना है 20% ऑन कॉस्ट, तो 2,50,000 का 20% निकालोगे 50,000, ऐड करेंगे प्रॉफिट है, ऐड करेंगे 3 लाख, ये आ गया लिस्ट प्राइस। अब बस यहां तक आ गए, आगे का रास्ता तुम्हें आता है। लिस्ट प्राइस पता है, माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10% विच इज 30,000, कितना बचा 2,70,000,
माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट 2%। किसका कैश डिस्काउंट लगेगा? 2,70,000 का 10% लगेगा, 2% लगेगा। 3 लाख का नहीं लगेगा, 2,50,000 का नहीं लगेगा। जो भी ऊपर फिगर होती है उसी पे कैलकुलेट करना है। आपके यहाँ पे फिगर कैश डिस्काउंट के ऊपर कितना है? 2,70,000, इस पे 2%, तो दिस विल बी 5,400, 5,400 का डिस्काउंट और पे कर दिया, तो यू विल रिसीव अ कैश वर्थ रुपीज 2,64,600। जर्नल एंट्री सिंपल सी है, कैश आ रहा है। सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, कैश अकाउंट डेबिट 2,64,600, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 5,400, to sales account it would be created by 2,70,000। ठीक है, तो हमने अब कर लिया क्वेश्चन, उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है जिसमें कैश डिस्काउंट भी है, और अब आता है इन सब का बॉस, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, बहुत कुछ एक साथ हुआ। ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर लीग आपके लिए आपके पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्म्ड क्वेश्चन, जो हर किसी के मिड टर्म एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। तो मूविंग टू दैट पार्ट जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, जहाँ पे समझने में दिमाग थोड़ा ज्यादा लगता है। क्वेश्चन देखते हैं 8 एंड 9। इन क्वेश्चंस में कैश एंड क्रेडिट परचेज एट द सेम टाइम हो रही है, या कैश और क्रेडिट सेल्स एट द सेम टाइम हो रही है। क्या दिया है क्वेश्चन में? गुड्स परचेज किए फ्रॉम चतुर costing 6 lakh rupees at 20% trade discount, 5% cash discount and paid only 40% amount immediately। अभी लास्ट में क्या समझाया था? अगर कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो केवल तब मिलेगा अगर तुमने कैश पेमेंट किया है तो। अब बच्चे, अगर तुमने पेमेंट ही पूरा नहीं किया तो तुम्हें डिस्काउंट क्यों कोई देगा पूरा? यहाँ पे क्या करना होता है, वर्किंग नोट फिर से समझते हैं। आओ, लिस्ट प्राइस पता है कितना है? 6 लाख। ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, सबको मिलता है, कैश पे करो, क्रेडिट पे करो, सबके लिए ट्रेड डिस्काउंट 1,20,000। कितने का हो गया? 4,80,000 का बिलिंग आपका प्राइस हो गया, 4,80,000 की परचेज हो रही है। गुड्स कितने के आ रहे हैं? 4,80,000 के। तो एक चीज मुझे पता है, मेरा परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 4,80,000 से होगा, क्योंकि इतने के गुड्स मैंने खरीदे हैं। भले कैश पे खरीदे, भले उधार पे खरीदे, अभी वो बाद में पाएंगे उस बात पे, खरीदे इतने के, इतना समझ में आ गया। अब मुद्दा आता है कितना कैश पे खरीदा, कितना उधार पे। तो कितना पे कर रहे हो आप? 40% इमीडिएटली पे कर रहे हो। 40% पे कर रहे हो तो उधार पे कितना होगा? 60%। टोटल 100% ही तो होता है। 40% कैश पे करो तो 60% नहीं किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस क्रेडिट, कितना है क्रेडिट पे? 60%। 4,80,000 का 60% निकाल लो। 4,80,000 का 60% आ जाएगा 6 8 48, 4 कैरी 6 4, 2,88,000। ये आपने क्रेडिट पे परचेज किया। कितना बचा आपके पास? 1,92,000। ये आपने कैश पे परचेज किया। समझ में आया हमने क्या किया? 4,80,000 को 60%, 40% में अलग अलग डिवाइड कर लिया। जितना हमने क्रेडिट पे खरीदा, देखो गिवन क्वेश्चन में कैश वाला होगा, पहले क्रेडिट वाला निकालना। कितना क्रेडिट पे परचेज किया है? 2,88,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 चतुर, कितना हो गया? 2,88,000। कितना सामान हमने क्रेडिट पे परचेज किया है? 2,88,000। दूसरा पॉइंट समझ में आया? अब करना है पेमेंट। 40% पे कर रहे हो, 1,92,000 पे करोगे, बट सारा पे करना नहीं पड़ेगा। क्यों सारा पे नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने कहा था 5% डिस्काउंट देंगे। किस पे 5% देंगे? जितना हम पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं? 1,92,000। इस पे कैश डिस्काउंट लग जाएगा 5%। 1,92,000 का 5% विल बी 9,600। आप पे करोगे 1,82,400 ओनली। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे टू कैश अकाउंट 1,82,400, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 9,600। दोबारा से समझते हैं क्या किया।
कितने के गुड्स है, लिस्ट प्राइस क्या है 6 लाख, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना ही करना है 20%, 1,20,000। इस एंट्री का कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। यहाँ तक कितना आ गया 4,80,000, यानी गुड्स 4,80,000 के हैं। अब कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं, बट कैश डिस्काउंट केवल कैश वाले अमाउंट पे माइनस करना है, तो क्रेडिट वाला और कैश वाला अमाउंट पहले अलग अलग कर लेते हैं। कैश पे कितना है 40%, तो क्रेडिट पे कितना होगा 60%। 4,80,000 का पहले 60 निकालोगे, बचा हुआ 40 अपने आप हो जाएगा। 4,80,000 में से 60% माइनस किया, 40% कैश आ गया। इस पे ट्रेड डिस्काउंट लगा, इस पे कैश डिस्काउंट लगा दो 5% कैश डिस्काउंट। जितने गुड्स खरीदे परचेज अकाउंट डेबिट, जितना उधार पे है 2 क्रेडिटर, जितना कैश गया 2 कैश अकाउंट, जितना डिस्काउंट मिला 2 डिस्काउंट रिसीव। सेम यही कैलकुलेशन अब यहां करते हैं। क्या कह रहे हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10 लाख टू विजय at 25% trade discount and 2% cash discount, he paid 1/3 amount immediately। क्या किया है, गुड्स बेचे हैं 10 लाख रुपीस के विजय को 25% ट्रेड डिस्काउंट पे, ठीक है। कितना 2% कैश डिस्काउंट है, 1/3 अमाउंट पे कर रहा है। सेम चीजें करते हो, लिस्ट प्राइस लो 10 लाख माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट 25%, कितना हो गया 2,50,000। तो सेल का अमाउंट कितना आ जाएगा 7,50,000। माइनस करो क्रेडिट वाला पोर्शन। अब क्रेडिट कितना होगा, देखो कैश पे 1/3 पे कर रहे हो, तो 2/3 बच गया, 3 पार्ट्स में से 1/3 पार्ट आपने पे कर दिया, 2/3 इसका क्रेडिट पे है। 7,50,000 का 2/3 इट विल बी 5 लाख रुपीस, ये हो गया क्रेडिट पे। तो कैश पे कितना हो जाएगा 1/3। इस कैश वाले अमाउंट पे क्या मिलेगा हमें 2% डिस्काउंट, माइनस कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%, 2,50,000 पे 2% कितना आ जाएगा 5,000 रुपीज। आपको कैश मिलेगा 2,45,000। फिर से देख लो ध्यान से, सबसे पहले लिस्ट प्राइस लिखोगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, कैश और क्रेडिट को अलग अलग करोगे। कैसे करना है, कैश का 1/3 है तो क्रेडिट का 2/3, 7,50,000 का 2/3, जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत है 750 इंटू 2/3, 5 लाख रुपीज यहां आ गया। कितना बचेगा, कैश वाला 2,50,000, डिस्काउंट कितना लगाना है 2%, 2,50,000 का 2%, 2,50,000 इंटू 2/100, 5,000 का डिस्काउंट, कैश आया 2,45,000। अब इसकी एंट्री करेंगे नीचे से ऊपर जाते हुए, ये तो करना नहीं है। जितना कैश आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट 2,45,000, जितना आपने कैश डिस्काउंट दिया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 5,000, ठीक है। उसके बाद जितना आपने क्रेडिट पे बेचा है, किसको सेल किया है विजय को, विजय डेबिट 5 लाख, टू सेल्स अकाउंट 7,50,000। होप से पूरा ट्रांजेक्शन समझ में आया, ठीक है। तो हम लोगों ने आज ट्रेड डिस्काउंट कवर किया, हम लोगों ने आज कैश डिस्काउंट कवर किया, अलग अलग क्वेश्चंस किए, मर्ज क्वेश्चन किए। इसके साथ आपका पूरा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट क्लियर होता है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और ऐसे क्वेश्चंस बनाओ, बुक के क्वेश्चंस करो। जहां भी तुम्हें कोई डाउट आए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी ऑफ योर क्वेरी, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज लाइक करो वीडियो को, अगर पसंद आया हो कमेंट करो अपने फेवरेट मूवमेंट्स, सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड शेयर इट विद एवरीवन दैट यू नो, जो भी आपका फ्रेंड जिसको जर्नल में, जिसको डिस्काउंट में प्रॉब्लम है, ताकि वो भी इन कंसेप्ट्स को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सके। तो फिलहाल के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना अपना।